इसमें क्या है ना कि इसमें हमने ब्लेड दी हुई है। अच्छा। हाँ, ब्लेड के साथ इसमें और क्या फैसिलिटी है कि देखिए सारी मशीनें डबल चैम्बर की आती हैं जी। ये जो पुली दिख रही है नॉर्मल पुली नहीं है, ये नट बोल्ट हमने दिए हुए हैं। ये इसलिए दिए हुए हैं ताकि जो मोटर के अंदर का बेरिंग है ना उसको नहीं काटे। साइक्लोन ये आपका ये बेनिफिट है, जो यहाँ पीसा हुआ आटा है यहाँ से खींच करके ठंडा करके आटा वहां से निकाल दिया, तो इससे क्या। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ गया हूं पटना के अंदर गुरु नानक इंटरप्राइजेज के वेयर हाउस में, और ये लोग मशीन्स मैन्युफैक्चर करते हैं, वो है आटा चक्की पल्वराइजर मशीन्स। भाई अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं अपने गांव में, अपने शहर में या कहीं पर भी, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें पूरी वीडियोज में हम लोग बात करने वाले हैं अलग अलग मॉडल्स की, और साथ ही अगर आप जिस भी प्राइस रेंज में खोजना चाहो, आपका जो भी बजट है उसी बजट में आपका ये मशीन्स मिल जाएगा, और इसे लगाकर आप लाखों रुपया की अर्निंग कर सकते हैं। और आज जो गुरु नानक इंटरप्राइजेज के ऑनर है उन्हीं से बात करने वाले हैं, देखने वाले हैं मशीन्स के बारे में, और साथ ही अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप कैसे कर पाएंगे, एवरीथिंग के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। सो लेट्स गो और वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो सर, कैसे हो आप? सर बहुत काफी नाम सुना है सर आपके कंपनी का, तो मैं दिल्ली से यहाँ पर आया हूँ दिखाने के लिए, और काफी सारे कुछ कमेंट भी आए थे कि गुरु नानक इंटरप्राइजेज का आप एक वीडियो बनाओ, और ये कभी बंद ना होने वाला बिजनेस है भाई। कोई रोटी खाना कोई छोड़ देगा क्या कभी? तो वही बात है, मतलब ये वैसा बिजनेस है कि कोरोना में भी बंद नहीं हुआ। जी जी। क्योंकि लोगों को गेहूं पिसवाना है, आटा खाना ही है जी। तो जैसे क्या है ना कि पहले क्या होती थी, पत्थर की चक्की होती थी, तो पत्थर की चक्कियों में क्या होता था ना कि लोग जब पत्थर पिसाते थे ना, अगर मान लीजिए उस जिसके यहाँ दुकानदार के यहाँ पत्थर पिसाने गए हैं, अगर उसने आज अपनी पत्थर चक्की कूटी है तो वो जो कूटा हुआ है ना, तो वो उनके पेट में जाना ही जाना है। और हम लोग को भी काफी ऐसे प्रॉब्लम्स होती थी पहले, इस तरह के चक्की आते थे, कई बार जो आटा आता था उसमें उसके कण मिल जाते थे और फिर खाने में प्रॉब्लम। जी 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 एकदम, और उससे पत्थरी की बीमारी भी हो सकती है। पत्थर चक्की का आटा लोग ऐसा है कि अब धीरे धीरे इसको चेंज कर रहे हैं। अच्छा। तो इसमें क्या है कि हमारे पास सिंगल फेज से स्टार्टिंग है, मतलब 1 HP की मोटर, 2 HP से मोटर स्टार्टिंग है। तो मतलब ये अलग कैटेगरी का, ये नई टेक्नोलॉजी का मशीन होने वाला है। एक बार कंपनी के बारे में बताएंगे सर, आप क्या क्या करते हैं और कहाँ पर सिचुएटेड हैं? हमारी दुकान का नाम हुआ गुरु नानक इंटरप्राइजेज। ये दुकान 40 साल पुरानी है जी। मतलब पहले हमारा ऑफिस कहीं और था, अब हम स्टेशन रोड पटना जंक्शन बीना सिनेमा के पास है, पिलर नंबर 20 पे हमारी शॉप है। ये हमारी दुकान से 2 मिनट का रास्ता, वॉकिंग डिस्टेंस है। ये हमारा वेयर हाउस है छोटा, जहाँ पे हम लोग सैम्पलिंग करके एक एक मशीन स्टॉक में रखे हुए हैं, ताकि कोई कस्टमर दूर से आए तो कम से कम वो हमारे यहाँ मशीन देख सके। मतलब ये भी है कि अगर आप एक बार देखना चाहते हैं, जी जी, आप एक बार पटना आए, ये नहीं कि अगर आप पटना आ रहे हो, स्टेशन से आ रहे हो तो आपको इधर उधर भटकना पड़ेगा। आप एक बार आओ, एक बार यहाँ पर वेयर हाउस में आके एक बार तसल्ली से मशीन देख लो, उसके बाद आप ले लेना, है ना सर? जैसे अगर मशीन्स के बारे में बात करें, काफी तरीके के आपके पास मॉडल्स रखे हुए हैं, और साथ ही काफी प्राइस रेंज में देखते हैं सर क्या क्या फैसिलिटीज है और किस तरह की क्वालिटीज है आपकी। चलिए सबसे पहले सबसे बड़े मशीन से स्टार्ट करते हैं। जी जी। देखिए जैसे ये जो देख रहे हैं ना पल्वराइजर, ये सारे पंजाब मॉडल पल्वराइजर हैं, मतलब ये मशीनें पंजाब में बनती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि साइज आते हैं, जैसे हम लोग ये देख रहे हैं, ये 12 इंची का साइज है, ये 14 इंची का साइज है, ये 16 इंची का साइज है। अच्छा। ये तीनों साइज अलग अलग हैं, इसमें सबकी प्रोडक्शन अलग अलग है। आप अपनी मोटर के अनुसार मशीन का चैम्बर का साइज लें। ये जो मैं मशीन के बारे में बता रहा हूँ, ये 3 फेज मशीन के बारे में बता रहा हूँ। मतलब जो 3 फेज लाइन लेने के बाद मतलब 440 लाइन पे चलने वाली मशीन है, ये कमर्शियल के बारे में हो गया। जैसे सर अगर इस मशीन की बात करें, किस तरह की इसमें जो पीसने के लिए जो यहाँ पर चक्की लगे हुए हैं, जी जी, दिखा सकते हैं ओपन करके कैसे रहता है? एकदम दिखा सकते हैं। देखिए जी जी, जैसे क्या होता था, पुरानी चक्की में पत्थर होता था, इसमें क्या है ना कि इसमें हमने ब्लेड दी हुई है। अच्छा। हाँ, ब्लेड के साथ इसमें और क्या फैसिलिटी है कि देखिए सारी मशीनें डबल चैम्बर की आती हैं जी। तो ये मशीन भी डबल चैम्बर की है, लेकिन इसमें खासियत क्या है ना कि इसके दोनों के बीच में, देखिए देखिए दोनों के बीच में ये लोहे की प्लेट लगी हुई है जी। तो ये लोहे की प्लेट लगे रहने से, ये जो प्लेट देख रहे हैं ना, इस प्लेट लगे रहने से कि क्या होगा कि आपका इसमें ये बेनिफिट है कि जब तक अनाज पीछे टूटेगा नहीं ना। देखिए पीछे वाले चैम्बर की बनावट अलग है, इसमें देख रहे हैं गोल गोल दाता है, और आगे वाले की अलग है, जिसमें इसमें लाइन लाइन दाता है। अच्छा। तो इसका काम क्या होगा, गेहूं का महीन करना, और इसका काम हो गया गेहूं का टुकड़ा करना। अच्छा। तो पहले क्या होगा, पिछले चैम्बर में गेहूं टुकड़ा होकर के ही आगे आएगा, तो उससे क्या होगा कि चैम्बर का जो दोनों काम है डिवाइड हो गया जी जी, ठीक है। उसके बाद आगे वाले चैम्बर में आया और इसमें महीन हुआ, और जिसमें इसमें हर तरह की जाली आती है। ग्राहक मांगते हैं ना कि हमको ज्यादा महीन दे दीजिए, थोड़ा दरदरा टाइप का आटा दे दीजिए, या थोड़ा और महीन दे दिए, तो इसमें क्या है जाली आती है। देखिए ये कितनी फाइन जाली है जी।
हाँ, ये जाली भी लगा सकते हैं, इससे मोटी लगा सकते हैं, इससे और महीन भी लगा सकते हैं। मशीन के साथ 7 तरह की जाली हम लोग साथ में देते हैं, जिसमें मतलब ग्राहक जिस तरह का आटा उनका कस्टमर खोजे उनसे उनको उस तरह का आटा पीस करके दे सके। अच्छा। इस मशीन के अंदर एक और खासियत ये है, ये देखिए सारी मशीनें क्या होती है ना कि मशीन ये ऐसे चलती है, देखिए ये ऐसे घूमती है, तब जा करके इसमें गेहूं यहाँ पिसाई होकर के टुकड़ा होता है। तो ये क्या होता है ना, ये 1 से 1.5 साल ये मशीन ऐसे घूमेगी, तो क्या होगा कि ये दाता घिस जाएगा एक तरफ से। ये दाता जब घिस जाएगा, इसको निकाल के पलट के ब्लेड को फिर से लगा सकते हैं। अच्छा। तो इससे ये बेनिफिट हो गया कि आपके जो ब्लेड की लाइफ है वो डबल हो गई, डबल यूज कर सकते हैं। पीछे वाले चैम्बर की वही खासियत है और आगे वाले चैम्बर की वही खासियत है, दोनों चैम्बर में यही कर सकते हैं। और इस मशीन के अंदर एक और खासियत ये है कि देखिए क्या होता है ना, जब अनाज पिसाने जाते हैं ना, तो लोग क्या होता है कि आपका उसके अंदर लोहा बहुत निकलता है। पत्थर चक्की में भी आपने सुना होगा कि पत्थर के अंदर गेहूं पीसने के साथ साथ लोहा जाने के कारण उसका क्या हुआ, पत्थर टूट गया। तो इसमें हमने एक और फैसिलिटी ये दी हुई है कि देखिए यहाँ पे ऊपर वाले हॉपर में हमने यहाँ मैग्नेट लगाया हुआ है। अच्छा, ये मैग्नेट लगा वो मैग्नेट लगे रहने से ये बेनिफिट रहेगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी आप गेहूं अनाज पीसते हैं तो उसके अंदर आपका कोई लोहा रहता है तो ये मैग्नेट में ही रुक जाएगा, जिससे क्या होगा ब्लेड के अंदर नहीं जाएगा और आपकी चक्की को डैमेज होने से बचाएगा। कई बार जैसे पहले जो आटा चक्की यूज होता था उसमें कई बार इस तरह के लोहा चले जाते थे, तो एक चक्की भी डैमेज हो गया और साथ ही अगर किसी के आटे में चला गया तो उनको भी प्रॉब्लम। जी जी, ठीक है सर। और इसमें एक और खासियत क्या है ना कि जैसे ये मशीन जो है ये ऑयल सील में है। जी। ऑयल सील का मतलब क्या होता है, ऑयल सील का मतलब क्या होता है ना कि ये जो दोनों बेरिंग है ना मशीन के अंदर, क्योंकि ये मशीन जो चल रही है यहाँ पे बेरिंग लगी हुई है, यहाँ भी बेरिंग लगी हुई है और यहाँ भी बेरिंग लगी हुई है। अच्छा। इसके अंदर यहाँ पे हमने सुविधा दी हुई है मोबिल की। सारी जो मशीनें होती है ग्रीस सिस्टम रहती हैं। ग्रीस सिस्टम से क्या होता है कि आपका ग्रीस सूख सकता है क्योंकि वो सूखा है, और जो मोबिल है गियर ऑयल है वो लुब्रिकेंट है, वो कभी सूखता नहीं है। उसके बाद लगातार 10 घंटा चलाने, 15 घंटा चलाने या 2 दिन लगातार चलाने पे भी मोटर के अंदर की बेरिंग कटने की शिकायत नहीं आती है। जी जी जी। और सर इसमें एक और ये हम लोग कर सकते हैं कि इस मशीन को लगाने के लिए किसी तरह की फाउंडेशन नहीं करनी पड़ती है। अच्छा। जैसे पहले की जो पत्थर चक्कियां होती थी उसको लगाने के लिए जमीन पे सीमेंट लगाओ, ये लगाओ, लाइन साफ्ट लगाओ, ये लगाओ, इसमें कुछ नहीं है। मशीन के साथ क्या आता है, ये चैनल आता है। अच्छा, ये इस तरह की चैनल, इस तरह का चैनल आता है। तो चैनल से ये बेनिफिट है कि आपको जैसे क्या हुआ ना कि जैसे देखिए आगे 4 नट पे आपके यहाँ मशीन कस आ गई और नीचे मोटर कस आ गई, उससे आगे आपको कुछ करना नहीं है और जमीन पे गाड़ने वगैरह की भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और इस मशीन को जमीन पे नहीं लगाने का एक और सुविधा ये है कि इसमें ये जंपिंग पैड आता है। जी। जंपिंग पैड क्या करता है कि आपको ये बेनिफिट देता है कि आपको जमीन पे कोई भी सीमेंट वगैरह नहीं लगाना है। अच्छा, ये इससे? जी जी। वो अच्छा, इसमें अंदर रबड़ है और कास्टिंग है, तो जो भी वाइब्रेशन है ये सब एब्जॉर्ब कर जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये इस तरह की बनावट ही इसका इस तरह का है जो ये सारा ऑब्जर्व कर लेगा। और जो एक्स्ट्रा खर्च भी होता था और टाइम कंज्यूमिंग भी होता था, फाउंडेशन लगाओ तो उसका ये क्या है ना, ये मशीन उसके लिए है जो कभी आज तक पत्थर चक्की चलाया नहीं है वो भी चला सकते हैं। अच्छा। क्योंकि देखिए क्या है कि पत्थर चक्की चलाने में ना कि बहुत ज्यादा आपको टेक्निकल होना चाहिए इंसान को। टेक्निकल किस दर से, जैसे क्या होता है जब आप आटा पीसते हैं 100 किलो आटा, तो उसमें क्या होता है ना कि जर्ती कटता है। जर्ती क्या होता है, जो गेहूं के अंदर मॉइस्चर होता है वो आपका खत्म हो जाता है। पुरानी पत्थर चक्की में क्या होता था ना कि आपको दाब देना होता था कि एडजस्ट करना था कि मतलब इतना महीन आटा करना है, इतना मोटा करना है। इसमें क्या है कि आप बस जाली लगाइए और भूल जाइए, जैसी जाली लगी हुई है वैसा आटा आपका निकलता रहेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, और पुरानी चक्कियों में क्या था कि ना कि आपको गेहूं पत्थर कूटना है, ये कूटना है, वो करना, वो सारा कुछ नहीं करना है। और इसके साथ ये डबल साइडेड ब्लेड है, तो मतलब आपकी जो ब्लेड की लाइफ 2 साल है वो 4 साल हो गई। वो डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। ये ब्लेड है क्या? जी जी सर, यही ब्लेड है। अच्छा। हाँ, इसका वेट भी अच्छा है, काफी हैवी होता है। क्या मटेरियल क्या होता है इसका? सर ये माइल्ड स्टील रहता है। स्टील और MX मिक्स रहता है, क्योंकि हम लोग केवल स्टील नहीं दे सकते हैं। केवल स्टील देने से क्या होगा कि ये ब्लेड इतनी गर्म हो जाएगी कि वो आपके जाके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन के कारण ब्लेड में टच सकते, इसलिए MS धातु का दिया जाता है। अच्छा। ताकि आपका वो हीट भी अब्सॉर्ब करे और आपका चले भी लॉन्ग लास्टिंग। यहाँ पर रहता है इस तरह से। ये मशीन के तीत हो गए, इसी पे आपका ग्राइंड होकर के वो पिसाई होती है। देखिए सर, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मोटर पे लगाने वाली पुल्ली है जी। ये जो पुल्ली देख रहे हैं ये नॉर्मल पुल्ली नहीं है। नॉर्मल पुल्ली इन तक किस सेंस में नहीं है, ये देख रहे हैं, ये नट बोल्ट हमने दिए हुए हैं, ये इसलिए दिए हुए हैं ताकि जो मोटर के अंदर का बेरिंग है ना उसको नहीं काटे। क्योंकि जो नॉर्मल पुल्ली होती है ना सर, वो बैलेंसिंग नहीं की रहती है। बैलेंसिंग पुल्ली से ये बेनिफिट है कि आपकी जो मोटर हाई स्पीड में रनिंग कर रही है उसके कारण आपके मशीन के अंदर का बेरिंग और मोटर के अंदर का बेरिंग डैमेज ना हो।
क्योंकि ये सारी मशीनें हाई स्पीड पे चलती हैं और उसके कारण ही ये पिसाई करके ग्राइंडिंग कर रही है जी। तो सारी जो मशीन्स आप दिखा रहे हो काफ़ी हैवी है एकदम, किस तरह के मटेरियल से आप यूज़ करते हैं? सारे सर माइल्ड स्टील है। अच्छा, काफ़ी आप देख सकते हो, इसे ठोकर भी देख सकते हो। ये सारी मशीनें काम करने के लिए, मतलब जो काम करना चाहता है उनके लिए हैं जी, मतलब जो नहीं काम करना चाहता है उनके लिए, मतलब नहीं काम करना चाहता है मतलब होता है कि देखिए आप फोन ले रहे हैं, आप फोन आईफोन भी ले रहे हैं, फोन एमआई भी ले रहे हैं, एमआई के फोन से भी फोन लगता है और आईफोन के फोन से भी फोन लगता है, लेकिन आपको क्वालिटी खुद पता है कि मेरे पास अगर बजट होगा तो मैं आईफोन ही लूंगा, क्योंकि उससे बेनिफिट ये है कि आपको थोड़ी बढ़िया सुविधा मिलती है। तो उसी तरह से इस मशीनों में भी है। मशीनें हमारे पास स्टार्टिंग मतलब विदाउट मोटर 3 फेज की मशीन है, जिसमें आप 7.5 HP या 10 HP की मोटर आप लगा सकते हैं। 52,000 से स्टार्टिंग है, 52,000, 65,000, 70,000, 85,000 हर तरह की मशीन है। अब आपको जिस तरह की क्वालिटी चाहिए आप वो मेरे से आप मांग सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं, उस हिसाब से आपको हम सजेस्ट कर करके आपको मशीन दे सकते हैं। तो बजट के अकॉर्डिंग आप किस तरह के ग्रेन्स के अकॉर्डिंग भी होता है क्या? सर, कि इसमें हर तरह के ग्रेन्स आप सारा अनाज लोहा छोड़ करके मशीन के अंदर सब कुछ पिसाएगा। यहाँ तक कि हल्दी और मिर्चा भी पिसाएगा। धनिया क्या होता है कि धनिया में थोड़ी नमी होती है, धनिया पीसने का तरीका अलग है, लेकिन धनिया भी पिसाएगा। और इसमें एक और खासियत है कि मान लीजिए आप काम जैसे मिल के लिए लगाना चाहते हैं तो विदाउट साइक्लोन मॉडल लगाइए। अगर आपकी मिल नहीं है, आपको पैकिंग करके माल बेचना है, तो उसके लिए हमारे पास साइक्लोन मॉडल्स भी हैं। अच्छा, साइक्लोन क्या करता है कि सेम सिस्टम है, सारा चीज A to Z ऑयल सिस्टम, A to Z किसी तरह की फाउंडेशन नहीं करनी है। साइक्लोन आपका ये बेनिफिट है, जो यहाँ पिसा हुआ आटा है यहाँ से खींच करके ठंडा करके आटा वहां से निकाल दिया। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ ना कि आपका देखिए आटा गठाएगा नहीं। क्या होता है ना, जब गेहूं पिसाई होता है जो उसके अंदर नमी होती है, नमी उसके अंदर रह जाती है। जब आप पैकिंग करेंगे तो वो माल पैक करने के बाद वो टाइट हो सकता है, लेकिन जब साइक्लोन से निकला हुआ आटा रहेगा तो उसके मॉइस्चर का उसने उड़ा दिया। तो वो उड़ा देने के बाद आप माल पैक करेंगे तो उसमें कीड़ा लगने की शिकायत नहीं आएगी और आटा भी बिल्कुल फाइन रहेगा। और उसकी लॉन्ग लाइफ मतलब सेल्फ लाइफ, मतलब आप माल किसी ग्राहक को बेचते हैं आगे बेचने के लिए तो उसके यहाँ भी माल सुरक्षित रहेगा, उसके बाद आप बेच सकते हैं। मतलब एक तरह की जो आशीर्वाद, कृति आटा, जो भी आपके जो मार्केट में आप देख रहे हैं जो बड़े बड़े आटा की जो क्वालिटी है, ब्रांड्स हैं, उस क्वालिटी का आप आटा निकाल करके मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जो अगर आप पैकेजिंग करना चाहते हैं उस तरह से आप पैकेजिंग कर सकते हैं। तो जो ये चक्की है तो इसी को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसी में ये सारा सिस्टम लग जाएगा। दे सकते हैं। अब अपने क्या बोलते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप मशीन के अंदर आप साइज ले सकते हैं। जैसे ये हमने 12 इंची का दिखाया, इसमें भी 14 इंची मिल जाएगा, 16 इंची मिल जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग मशीन के अंदर मोटर 10 HP, 15 HP, 20 HP आपको किस तरह से आपको माल अंदर चाहिए, मतलब किस तरह से आपको प्रोडक्शन पर आवर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। इसके अलावा सर क्या होता है ना कि हमारे पास मशीनें जो होता है गेहूं साफ करने की होती हैं। गेहूं साफ करने का मतलब क्या है, जब तक आप गेहूं लेंगे उसकी क्लीन नहीं करेंगे तब तक आप उसकी पिसाई नहीं कर सकते। गेहूं साफ करने के लिए हमारे पास ये मशीन है, इसको चलना कहते हैं। ये चलना क्या करता है कि आपके अंदर गेहूं के अंदर जो भी डस्ट है, जो आपका डंटी खुट्टी होता है, गिलोई होता है, क्या होता है, रैट का वो होता है, उसको भी आप क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद पीसने के लिए मशीन के अंदर डाल सकते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं सर, देखिए इसके बाद पैकेजिंग मशीन है, वो भी सारे हमारे उपलब्ध हैं। आप जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप एक बार हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क करें, ताकि आप जो भी आपको जानकारी लेनी है अपनी रिक्वायरमेंट पहले बताएं। ये मत बताएं कि हमको ये इतने किलो चाहिए, आप अपनी रिक्वायरमेंट का सॉल्यूशन देंगे। रिक्वायरमेंट का सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि आपको 200 किलो पर घंटा चाहिए कि 300 किलो पर घंटा चाहिए या आपको 10 किलो पर घंटा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप मशीन लगाएं हमारे यहाँ से। तो ये सारी जो जैसे आप मशीन दिखा रहे हो, क्या मतलब किस तरह के मोटर्स आप लोग यूज करते हैं? सर देखिए हम लोग जो 3 फेज में सारी मोटर्स क्रॉम्पटन या हेवल्स की यूज करते हैं। इसके लिए 3 फेज ही चाहिए? हाँ, पंजाब मॉडल जो बड़ी मशीन है आपने अभी देखी, ये 3 फेज के लिए है। 3 फेज के लिए मतलब हो गया कि आपको जो 440 लाइन होती है उस पर चलती है। हम लोग क्रॉम्पटन या हेवल्स की क्यों देते हैं, क्योंकि ये दोनों कंपनी ब्रांडेड हैं और इससे आपको क्या है कि आपके लोकल एरिया में भी आपको इसकी सर्विस मिल जाती है। मशीनें खराब नहीं होती, खराबी मोटर में ही आती है, मशीनें में कुछ खराब होता नहीं। मशीन के अंदर मान लीजिए कुछ भी खराब या टूट जाता है, ये सारा नट बोल्ट पे है, इसके लिए कोई स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं है जो मशीन आपको खोल के रिपेयर करे। आप खुद खोल करके खुद आप चेंज कर सकते हैं। तो ये आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं पंजाब मॉडल क्यों बोल रहे हैं सर, देखिए जैसे हमारे पास ये मशीनें भी हैं, ये गुजरात में बनती हैं, पंजाब का आपने शुरू से सुना है कि मशीनरी में सबसे वन है। जी। तो वो क्या है कि क्वालिटी का फर्क है। अब इसके डुप्लीकेट मॉडल्स भी हैं मार्केट में, लेकिन आप जब भी आप मशीन लें एक बार जरूर हमसे मिलें। आप बोलेंगे कि आपका रेट महंगा है, सर आप क्वालिटी ले रहे हैं इसलिए मशीन दे रहे हैं ना। आजकल इंसान अगर 200 रुपए भी लगाता है ना, एक बार जा करके देख के लेता है। तो इसलिए हम भी चाहेंगे अगर आप आ सकते हैं, अगर आप सक्षम हैं तो एक बार बिल्कुल सामने से आकर के मशीन देख करके लेके जाएं। प्राइस रेंज क्या रहता है, किस तरह के? सर देखिए प्राइस रेंज की अगर हम बात करें तो हमारे पास मशीन स्टार्टिंग 52,000 से है विदाउट मोटर, जिसमें हम लोग 7.5 HP या 10 HP की मोटर लगा सकते हैं। 52,000 है, 65,000 है, 80,000 है। फिर अगर हम लोग पंजाब मॉडल की तरफ बढ़ते हैं तो ये जो मैं प्राइस बता रहा हूँ विदाउट मोटर बता रहा हूँ, 75,000 विदाउट
विदाउट मोटर, पंजाब मॉडल 12 इंची का, 14 इंची का जाएंगे 85,000 और 16 इंची में जाएंगे 95,000 विदाउट मोटर 95,000। अब उसी में साइक्लोन के रेट अलग हैं, 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग, मोटर के अकॉर्डिंग, आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ऐसे मशीन लेके जाएं। आटा पीसने की क्या रेट रहता है, कितने केजी पर? जैसे देखिए हमारे यहाँ जो पटना में चल रहा है, बिहार में 3 रुपए किलो पर चल रहा है पर केजी। अगर आपकी मान लीजिए अगर आप बिजली यूनिट की बात करें तो 7 से 8 रुपए यूनिट कमर्शियल यूनिट का भी रेट है। अगर आप मान लीजिए 16 इंची की मशीन लेते हैं जिसमें आप 10 HP की मोटर डालते हैं, वो 1 क्विंटल 10 किलो से लेकर के 1 क्विंटल 20 किलो का आपको एवरेज दे रही है। तो 1 क्विंटल 10 से 300 रुपए का आपका काम प्रति घंटा, हम लोग 100 किलो पे कैलकुलेट कर रहे हैं। और आपकी बिजली है 7 से 8 रुपए यूनिट, आप उसको 10 यूनिट ही मान लीजिए कि आपके घंटे में खपत हो जाती है, तो 8 गुने 80 रुपए, 80 रुपए का आपकी घंटे की बिजली लग रही है, आप 300 रुपए का काम कर रहे हैं प्रति घंटा। इस तरह से मार्जिन है। अगर आप दिन बढ़िया मार्जिन है, बढ़िया मार्जिन है सर। अब देखिए अब ये क्या है कि गेहूं पे एवरेज 100 किलो है, लेकिन अब वही चीज अगर बेसन सत्तू में जाएंगे तो बेसन सत्तू जो ये क्वालिटी मशीन दे देगी, ये पत्थर चक्की कभी नहीं दे सकती। हाँ, तो इसमें क्या गेहूं का बेसन का एवरेज भी ज्यादा है, 200 किलो प्लस है पर घंटा। तो आप एवरेज खुद जोड़ सकते हैं अपनी, देखिए काम के अनुसार ही आप कमा सकते हैं जितना लगन वो से तो आप आप पे भी डिपेंड करता है। भाई आप जितना मेहनत करोगे तो उतना आप कमा सकते हो। मार्केटिंग आपको करनी है, आटे की ग्राहक आपको बेचना है, वो आपको करना है सर। हम आपको सिर्फ मशीन दे सकते हैं, मशीन के बारे में जानकारी दे सकते हैं, मशीन कैसे चलानी है वो दे सकते हैं, लेकिन मतलब वो सारा सुविधा वो ट्रेनिंग आपको मिल जाएगा। जैसे गारंटी वारंटी की बात करें, क्या रहता है? गारंटी वारंटी की बात करें तो मोटर हम लोग क्रॉम्पटन या हैवेल्स की देते हैं जिसकी गारंटी वारंटी रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रही बात मशीन की, मशीन में लोहे का सामान है, उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है। लेकिन रही बात अगर आप बचाव के लिए, तो हमने मैग्नेट दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपकी मशीन अगर डैमेज होती है तो आप मेरे से सामान मंगा सकते हैं, उसकी गारंटी नहीं होती। अगर आपको कोई बोल रहा है कि हम ब्लेड की गारंटी दे रहे हैं, दाते की गारंटी, ये गलत बात है। अच्छा हाँ। सो अगर कोई मतलब लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं, मंगवा कैसे सकते हैं? अगर आप मेरे यहाँ आ सकते हैं तो बिल्कुल विजिट करें, अगर आप नहीं आ सकते वो बेहतर है आप एक बार विजिट करें। आप यहाँ अपने आप से देखोगे तो फिर वहाँ पर ज्यादा समझ में आती है। क्योंकि सामने जब तक क्वालिटी लगी रहती नहीं ना तो समझ नहीं आता है। जब तक 2-3 मशीनें सामने नहीं देखेंगे तब तक पता ही चलेगा, नहीं तो फिर हल्का बनाने से कोई बड़ी बात है नहीं। हाँ, तो अगर वैसे समझ में आ रहा है तो फिर आप फोन पे आप कर सकते हैं। आप 20% पेमेंट करके अपने यहाँ मंगवा सकते हैं जब माल आपके ट्रांसपोर्ट में पहुंच जाएगा। सिर्फ 20% आप पेमेंट करो, पहले अपने यहाँ माल मंगवा लो, उसके तसल्ली कर लो, फिर उसके बाद फुल बची पेमेंट कर सकते हैं। मतलब आपके नियर बाय ट्रांसपोर्ट में माल वहाँ पहुंच जाएगा, आप माल वहाँ जाके देख लिए कि हाँ यही देखी थी और यही आई है, बची हुई पेमेंट करके क्लियर हो जाए। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ताकि नया मॉडल है इसके बारे में लोग ज़्यादा लगाएं। देखिए इधर लोग जागरूक नहीं हैं, लेकिन उधर मतलब देखिए बिहार में क्या है कि मशीनें बहुत दिन से चल रही हैं, लेकिन बाहर में लोगों को पता भी नहीं है कि पत्थर के अलावा किसी चीज़ से पिसाई होती है। तो जो लोग जानते नहीं हैं वो ये मशीन डालें, ताकि उनका क्या ना थोड़ा आसान हो जाए पिसाई करना, क्योंकि वो लोग खुद जानते हैं कि पत्थर कूटने में कितनी परेशानी उनको होती है। हाँ, तो इसमें ये सब सुविधा है। आप इस तरह आप अगर मशीन मंगा सकते हैं तो बिल्कुल मंगवाइए, अगर आप आके देखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है आपके लिए। चलिए सर, थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा जानकारी दिया आपने अपने कंपनी के बारे में और अपने प्रोडक्ट के बारे में। और प्रोडक्ट देखने में ही आपका काफ़ी रोबस्ट लगता है, काफ़ी कुछ अलग लगता है जी सर। तो काफ़ी बेहतर होने वाला है। सो अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपने यहाँ ये इस तरह की मशीन्स लगाना चाहते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि ये बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला है, तो आप अपने यहाँ लगा सकते हैं। जो भी अगर आपको यहाँ पर विजिट करना है तो जो भी एड्रेस होगा और जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ आ सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, या अगर आपको मंगवाना हो तो 20% पेमेंट करके आप यहाँ पर माल मंगवा सकते हैं, और बाकी वहाँ पर आप पेमेंट करके और अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करना, साथ ही कमेंट करके आप हमें जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।